द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक चैप्टर 2। चैप्टर 2 का डिस्कशन हम लोग 4 पार्ट में करेंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट में एक स्टोरी से इसकी शुरुआत करते हैं। इस स्टोरी में एक राजा है, उस राजा को अपना एक बच्चा होने वाला है और उस बच्चे के लिए राजा के पास कुछ पर्टिकुलर आइडियाज है। राजा अपने उस बच्चे को कभी भी किसी भी तरह की सफरिंग या पेन फील होने नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि उसको हर तरह की खुशियां मिले, उसके आसपास हमेशा सर्वेंट्स रहें और उसे किसी भी तरह का कोई दुख फील ना हो और उसके सारे डिजायर्स वहीं उस राजमहल में ही पूरे किए जाएं। इस तरह की अरेंजमेंट्स वो करता है, अपने किंगडम के बाहर बड़े बड़े दीवाने लगाता है ताकि वो प्रिंस को कभी भी बाहर जाने की रिक्वायरमेंट ना रहे। इस तरीके से प्रिंस बड़ा होता है उस राजमहल में, लेकिन 20-21 साल की एज में प्रिंस को रियलाइज होता है कि मेरी लाइफ में मुझे इतना मीनिंग और इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है डिस्पाइट ऑफ ऑल द लग्जरीज। इसलिए वो एक दिन एक सर्वेंट को बोलता है और उस किंगडम से बाहर निकलता है और देखता है कि बाहर लोग किस तरह से रह रहे हैं। उसको वहां पता चलता है कि यार लोग बहुत सफरिंग में रह रहे हैं, लोग होमलेस हैं, जॉबलेस हैं, मर रहे हैं सड़कों पे और बहुत सफरिंग है लाइफ में। उसको ये चीज रियलाइज होती है। उसको ये चीज रियलाइज होने के बाद वो बोलता है कि यार मुझे इस राजमहल में नहीं रहना, मुझे यहाँ पे कभी भी लाइफ का मीनिंग नहीं समझ में आएगा, इसलिए मुझे उन स्ट्रीट्स पे जाके रहना पड़ेगा और वहां पे जाके मुझे समझना पड़ेगा कि एक्चुअल मीनिंग क्या है लाइफ का। ये डिसाइड करके वो मीनिंग फाइंड करने के लिए स्ट्रीट्स पे चला जाता है। बहुत सालों तक वो स्ट्रीट्स पे रहता है, लेकिन बहुत सालों तक सफरिंग की लाइफ जीने के बावजूद उसको ये रियलाइज होता है कि यार अभी भी मुझे मीनिंग ऑफ लाइफ समझ में नहीं आया। फिर वो एक पेड़ के नीचे 49 डेज तक मेडिटेशन करता है और अपनी खुद की एक फिलोसॉफी निकालता है और वो फिलोसॉफी होती है कि लाइफ इज अ सफरिंग। लाइफ हमेशा एक सफरिंग है, सफरिंग लाइफ में कभी भी जाने नहीं वाली है एंड पेन एंड लॉस आर इनएविटेबल इन लाइफ। कभी भी आप पेन और लॉस से दूर नहीं भाग सकते। प्रॉब्लम्स हर इंसान की लाइफ में होनी है, हर इंसान की लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होनी है, लेकिन प्रॉब्लम से आप कभी भी दूर नहीं भाग सकते। इसी फिलोसॉफी पे मार्क मैनसन आगे भी इस चैप्टर में डेवलपमेंट्स करते हैं। तो इसी फिलोसॉफी के ऊपर आगे बिल्ड करते हुए कि क्यों पेन और लॉस आपकी लाइफ में इनएविटेबल है, मार्क मनसन आपको ये समझाते हैं कि पेन और सफरिंग बायोलॉजिकली आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप समझो कि अगर कोई भी जैसे पेन आपको कभी भी फील होता है लाइफ में कि अगर आप किसी हॉट चीज को टच करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि इसको मुझे आगे से टच नहीं करना है बिकॉज आपको पेन होता है। तो पेन आपको एक एक्शन की तरफ ले जाता है। पेन इज अ कॉल फॉर एक्शन। और ये एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। किसी भी तरह का पेन, जैसे कि फिजिकल पेन हो या फिर साइकोलॉजिकल पेन हो, थोड़े थोड़े अमाउंट में वो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज अ कॉल फॉर एक्शन। और हमारी जो अभी आज तक का इवोल्यूशन है ह्यूमन बींग्स का, वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि एक पुराने टाइम में हमने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेन फील किया था और उस पेन के कारण हमने आगे एक्शन लेते हुए हमारी लाइफ को बेटर किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इस चैप्टर का जो ये वाला पार्ट है इसका नाम है हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। एक सिंपल सी चीज आपको ये समझनी है कि प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में कभी भी जाने वाली नहीं है। प्रॉब्लम्स एक अंडरलाइंग पार्ट है आपकी लाइफ का और अगर आपको सच में खुश होना है तो आपको ये सीखना है कि उन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व कैसे करना है। दैट्स इट। एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे वो बिल्डअप करेगी एक दूसरी बेटर प्रॉब्लम को, उस बेटर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे तो और एक बेटर प्रॉब्लम बिल्ड होगी और इस तरह से प्रॉब्लम्स बिल्ड होती जाएंगी, लेकिन उन्हीं को सॉल्व करने से आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है। बहुत बार हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते और हैप्पीनेस जो बहुत एक सिंपल तरीका है हैप्पीनेस को लेने का वो नहीं लेते बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। नंबर 1 रीजन इज डिनायल। वी डिनाई कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो एग्जिस्ट भी करती है हमारी लाइफ में। हम मानते ही नहीं है कि एक चीज़ जो है ये एक प्रॉब्लम है और उस कारण से हम एक इनसिक्योरिटी में और इमोशनल डिप्रेशन में हमारी मैक्सिमम लाइफ जीते हैं और कभी भी हम ट्रू हैप्पीनेस को फील नहीं कर पाते। सेकेंड चीज होती है विक्टिमहुड। विक्टिमहुड का मतलब होता है कि आप हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के लिए या तो किसी और को ब्लेम करते हैं। आप बोलते हैं कि यार इस पर्सन की वजह से मेरी प्रॉब्लम हुई, या फिर आप ये सोचते हैं कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। आप अपने आप को एक विक्टिम बना के रखते हैं। तो उस कारण से आप आपकी एक लाइफ टाइम में आपको गुस्सा रहेगा, आपके अंदर डर रहेगा, लेकिन आपको कभी भी उस कारण से भी ट्रू हैप्पीनेस नहीं मिल पाएगी। सो ऑलवेज रिमेंबर ट्रू हैप्पीनेस कम्स ओनली फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में मार्क मेंसन डिस्कस करते हैं इमोशंस के बारे में। वो कहते हैं कि इमोशंस आर ओवररेटेड। इमोशंस आर नथिंग बट फीडबैक मैकेनिज्म फ्रॉम योर नर्वस सिस्टम। एक पॉजिटिव इमोशन एक रिवॉर्ड है एक एक्शन को अच्छे से करने का, और एक नेगेटिव इमोशन एक कॉल है एक्शन लेने का। इससे ज्यादा इमोशंस नहीं है और इससे ज्यादा आपको इमोशंस के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। कोई भी डिसीजन लेते टाइम आपको हमेशा लॉजिक और रीजन को अपने साथ रखना है बिकॉज इमोशंस का एक फ्रेजाइल नेचर होता है, जिसका मतलब होता है कि वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं। और अगर आप इमोशंस के ऊपर डिपेंडेंट है खुश होने के लिए तो आप सोचेंगे कि आज जो चीज आपको खुशी दे रही है एक अच्छा घर, कल वो आपको दुख देगा जब आपको उसको रिपेयर करवाना रहेगा। आज जो आपको खुशी दे रहा है एक अच्छा पार्टनर, कल वो आपको दुख देगा क्योंकि आपके उसके साथ झगड़े होने लग जाएंगे। तो आपको ये चीज समझनी है कि जो इमोशंस है उसके ऊपर हैप्पीनेस नहीं रिलाई करती है। हैप्पीनेस रिलाई करती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से। हैप्पीनेस रिलाई करती है उस पेन को एंजॉय करने, उस पेन को अंडरस्टैंड करके, उस स्ट्रगल को समझ के और उस स्ट्रगल को सॉल्व करने की खुशी को समझना ही एक्चुअल हैप्पीनेस को फील करना है, नॉट बेस्ड ऑन इमोशंस। चैप्टर का लास्ट पार्ट आपको सिखाता है चूज योर स्ट्रगल।
चूज योर स्ट्रगल का मतलब है कि आपको कभी भी जब कोई लाइफ में पूछे कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि मैं चाहता हूँ, आप लाइफ से क्या चाहते हैं, तो आप ये कहेंगे कि मैं चाहता हूँ कि एक मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, या फिर मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, या फिर मुझे एक अच्छी फैमिली चाहिए, अच्छे रिलेशंस चाहिए, ये सब आप चाहते हैं लाइफ से। बट सही क्वेश्चन ये नहीं है। अगर आपको सच में हैप्पीनेस की तरफ जाना है तो सही क्वेश्चन ये होना चाहिए लाइफ में कि आप कौन से स्ट्रगल लाइफ में फील करना चाहते हैं और कौन से स्ट्रगल्स करने में आपको मजा आता है। किस चीज के बारे में स्ट्रगल करने में आपको मजा आता है वो डिफाइन करेगा कि आपकी लाइफ क्या है। बिकॉज आपकी हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस, नॉट अबाउट द रिजल्ट्स। इसलिए अगर आप प्रोसेस को, किसी किसी भी चीज की प्रोसेस को अगर आप एंजॉय करते हैं, जैसे कि अगर आपको एक कॉर्पोरेट लैडर में बहुत ऊपर तक जाना है, आपको एक सीईओ बनना है, तो आप उसके लिए जो 60 आवर्स के वर्क वीक्स आपको देने होते हैं ऑफिस में, या फिर जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, या फिर कोई भी चीज जो उस चीज की तरफ आपको लेके जाती है, अगर आप वो सब चीजें करने में आपको मजा आता है, अगर वो सब चीजें सॉल्व करने में आपको मजा आता है, अगर वो सब स्ट्रगल्स झेलने में आपको मजा आता है, तो आप उस कॉर्पोरेट लीडर के टॉप पे पहुंच पाएंगे। अदरवाइज आप कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप सिर्फ ये इमेजिन करते हैं कि वो टॉप पे पहुंच के कैसा लगता है। सिमिलरली अगर किसी को बहुत बड़ा रॉक स्टार बनना है, किसी को बहुत बड़े बैंड में जाना है, तो सिर्फ ये सोच के कि फाइनली जब मैं उस स्टेज पे चला जाऊंगा तो मुझे क्या फील होगा, मुझे किस तरह से ऑडियंस मेरे पीछे दौड़ेगी, अगर आप ये सब सोचते हैं और ये सब इमेजिन करके आप चाहते हैं कि आपको वो मिल जाए, तो आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि उसको वहां तक जाने के लिए जो मुझे स्ट्रगल्स होने वाले हैं, जो मैं बार बार बैठ के एक म्यूजिक को लिखने वाला हूँ और मुझे फिर भी सही म्यूजिक नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं उसको वापस से ट्राई करूंगा लिखने के लिए, उस एक जो प्रोसेस है उसको मैं एंजॉय करूंगा, उस स्ट्रगल को मैं एंजॉय करूंगा, तो आपको वो चीज आखिरी में मिलेगी। तो जिन लोगों को स्ट्रगल करना पसंद है वही आखिरी में सक्सेस पाएंगे। जिन लोगों को जिम में स्ट्रगल करना पसंद है वो लोग आखिरी में अच्छे एप्स लेके जाएंगे। जिन लोगों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्ट्रगल करना पसंद है वो लोग टॉप पोजीशंस लेके जाएंगे। सो इट्स अ नेवर एंडिंग अपवर्ड स्पाइरल। अगर आप ये सोचते हैं कि एक टाइम के बाद आप चढ़ना छोड़ सकते हैं तो आप गलत हैं। बिकॉज जो खुशी है जीवन की वो समिट पे रीच करने में नहीं है, जबकि वहां तक चढ़ने में है।